अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक, हंसता, मुस्कुराता, खुश और आबाद रखे और हर किस्म की बीमारियों, परेशानियों और आफतों से, मुसीबतों से निजात दिलाए, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी दाल चना ढाबा स्टाइल जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो दाल ली है, इसे मैंने भिगो लिया था अच्छे से और इसका पानी निकाल दिया है। आधी प्याली जो है मेरे पास कुकिंग ऑयल है, हरी मिर्चें 2 से 3 कटी हुई हैं और हरा धनिया है। एक टमाटर है मेरे पास, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन कुटा हुआ है और 1 टेबल स्पून ही अदरक है मेरे पास। एक बड़े साइज़ का प्याज लेके इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। स्पाइसेस में आ जाते हैं। इसमें 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर है, आधी टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून भुना जो है वो ज़ीरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर जो मैंने दाल भिगो के अच्छे से रखी थी, 2 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो दिया था। अब मैं इसके अंदर आधा किलो पानी जो है वो डाल रही हूँ। अब मैं इसको करूँगी कवर करने के बाद मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी स्लो हीट के ऊपर। दूसरी तरफ मैंने लिया है जी एक फ्राई पैन, इसके अंदर डालूंगी आधी प्याली कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो आप घी में भी तड़का लगा सकते हैं, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज। अब प्याज को मैंने करना है जी हल्का सा गोल्डन ब्राउन। ये देखें जी प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन जो है वो हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कुटा हुआ जो लहसुन अदरक है मेरे पास वो ऐड करूंगी। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी ताकि इसकी लहसुन अदरक की एक खास महक होती है वो भूनने से ख़त्म हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर जो कटा हुआ टमाटर मैंने रखा था वो ऐड करूंगी। अब मैं इसमें आधी प्याली पानी शामिल कर रही हूँ। अब साथ ही साथ इसके अंदर मैं पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड करूंगी। ये मैंने ना चिकन क्यूब्स लिए हैं, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 चिकन क्यूब्स हैं मेरे पास, किसी भी अच्छे ब्रांड की आप ले सकते हैं। इससे दाल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और बाज़ार वाले जो हैं वो चिकन क्यूब्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जब चिकन क्यूब्स आप यूज़ करते हैं तो आप फिर नमक की क्वांटिटी कम रखें क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक शामिल होता है। अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स और फिर मैं इसको कवर करके तब तक इसको पकाऊंगी जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता अच्छे से। 10 मिनट लगेंगे तकरीबन। तो देखिए ऑयल हमारा जो है वो बड़ा अच्छा ऊपर आ गया और हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। अब मैं ऑयल को 1 कप के अंदर निकाल के इसे अलग रख लूँगी ताकि मैं ऊपर से इसको डाल लूँगी गार्निशिंग के लिए। इस तरह करने से आपका ऑयल डबल भी नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं यूज़ होता। थोड़ा सा मैंने उसके अंदर ही रहने दिया है और बाकी मैंने डाल लिया है। तो देखिए दूसरी तरफ हमारी जो दाल है उसे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है पकते हुए और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैंने ये जो मसाला एक साइड पे भून के रखा था इसके अंदर इसको शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से करूंगी मिक्स। दाल को मसाले के साथ जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो ये इसके अंदर पकेगा। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसको अब कवर करके 10 मिनट के लिए स्लो हीट के ऊपर छोड़ देना है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी ढाबा स्टाइल चने की दाल जो है वो रेडी हो चुकी है, जिसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करके। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने ऑयल उतार के रखा था वो इसके ऊपर डाल दूंगी इसकी खूबसूरती के लिए। साथ ही साथ अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जो मैंने काट के 3-4 रखी थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ।
और ऊपर से एक बड़ी मिर्च के साथ इसकी डेकोरेशन कर दूंगी। अब साथ ही साथ इसके ऊपर मैं गरम मसाला पाउडर जो है वो डाल दूंगी। तो देखिए दाल चना ढाबा स्टाइल जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ या पराठे के साथ, जो भी आपको पसंद हो आप उसके साथ खाएं, इंजॉय करें। आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो ट्राई करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें। और जो नए हैं हमेशा की तरह से उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।